अमेरिका ने भारत के लिए घटाया टैरिफ। अब 25 की जगह सिर्फ 18% लगेगा टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी जानकारी। पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त। ट्रंप के टैरिफ घटाने के ऐलान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। पीएम ने कहा, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हो जाएगा कम। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, रूस से तेल खरीद बंद करेगा भारत। आज पीएम मोदी की अगुवाई में होगी एनडीए की हाई लेवल संसदीय बैठक। विकसित भारत 2047 के विजन पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक विशेष प्रेजेंटेशन के जरिए बताएंगे विजन। पश्चिम बंगाल बीजेपी के सांसदों की दिल्ली में होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार के आवास पर बैठक। विधानसभा में शपथ लेंगे बाहुबली विधायक अनंत सिंह। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट ने दी अनुमति। पश्चिम बंगाल में आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के केहरीबल में गौशालाओं में लगी आग। दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का प्रयास जारी। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर में फिर आई बड़ी खराबी। उड़ान से पहले बंद हुआ ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच में खराबी के चलते उड़ान को रोका गया। लंदन बेंगलुरु फ्लाइट पर डीजीसीए ने लगाई रोक। पंजाब के बरनाला में तेज रफ्तार का दिखा कहर। स्कॉर्पियो दीवार तोड़कर घर में घुसी। हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्रेटर नोएडा में खुले नाले में गिरी कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठे। राजकोट में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 3 युवक। हादसे में 2 की मौत, 1 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेल्फी लेने के दौरान हादसा हुआ। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। नोएडा सेक्टर 8 से 12 बाइक और एक स्कूटी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की ऑनलाइन ठगी गैंग के सदस्य से मुठभेड़। घायल आरोपी को काबू में किया। आरोपी से तमंचा, कारतूस, एटीएम कैश बरामद हुआ। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। अंतरिक्ष अग्रवाल के रूप में हुई पहचान। दोस्त बोला पढ़ाई का तनाव था। ग्वालियर का रहने वाला था अंतरिक्ष अग्रवाल। मौके पर पहुंची पुलिस, एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने कहा, फिलहाल वजह स्पष्ट नहीं। गोरखपुर मर्डर केस का चौंकाने वाला सच सामने आया। प्रिया शेट्टी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लिविंग पार्टनर निकला, जिसने पत्नी और ससुर के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस ने पति पत्नी और ससुर को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया, प्रिया लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी और पत्नी को छोड़ने की बात कहती थी। एमपी के सागर में सरकारी हॉस्टल में 12 साल की छात्रा से दरिंदगी। सब्जी देने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। जांच में गर्भवती निकली पीड़िता। फिलहाल पीड़िता को गंभीर हालत में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून की मार्केट में लड़की की गला रेतकर हत्या। दिन दहाड़े हुई इस घटना से दहशत में व्यापारी और स्थानीय लोग। यूपी के अमरोहा में होटल के बाहर खड़ी बाइक की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मेरठ में सड़क किनारे कार की छत पर शराब की बोतल रखकर पार्टी करना भारी पड़ा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार भी सीज की। यूपी के देवरिया में मोमोज खाने की आदत ने नाबालिग को अपराध की ओर धकेला। नाबालिग ने घर से 80 लाख का गहना चुराकर मोमोज के दुकानदार को दिया। गाजियाबाद के जतिन पहावा ने कुछ बैंकों से जुड़े कथित आर्थिक मामलों को लेकर दर्ज कराई शिकायत। अपने पूर्व नियोक्ता और कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों की कथित सौदेबाजी का आरोप लगाया। जतिन पहावा का आरोप, तथ्यों को छुपाने के चलते उन्हें लगातार झेलना पड़ रहा है मानसिक उत्पीड़न। पुलिस में कंप्लेंट और अदालतों में केस के बाद भी नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई।
चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग, चुनाव से 3 महीने पहले क्यों किया गया एसआईआर। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया चीनी घुसपैठ और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब का मुद्दा, सत्ता पक्ष ने अधूरी जानकारी का आरोप लगाकर हंगामा किया। राजनाथ सिंह ने कहा, बिना छपी पुस्तक का जिक्र ना करे राहुल गांधी। राहुल ने कहा, नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं होने दे रहे, सरकार ने नरवणे की किताब पर लगा दी है रोक। संसद में भाषण को लेकर बोले राहुल गांधी, पता नहीं सरकार को किस चीज का डर है, देश की सुरक्षा पर पीएम और गृह मंत्री चुप क्यों हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, ये भविष्य की रूपरेखा तय करने का अवसर है, 6 फरवरी को पेश होगा बजट। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया पर फॉर्म 7 जमा करने वालों की होगी जांच, नाम एपिक नंबर की पहले जांच होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर सरकार को घेरा, कहा गांवों में भेजे जा रहे छपे छपाए फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी धांधली जीवी पार्टी। अजित पवार के निधन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला परिषद चुनाव प्रचार से बनाई दूरी, 7 दिनों में 12 जिलों में 22 चुनाव सभा करने वाले थे सीएम। अजित पवार के निधन को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, कहा अजित दादा के साथ जो दुर्घटना हुई उस पर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, इस रहस्यमयी मौत में कुछ गड़बड़ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों एनसीपी के विलय को लेकर बिना नाम लिए शरद पवार पर तंज कसा, अजित पवार महायुति का हिस्सा थे तो अगर विलय की बात भी होती तो मुझे नहीं बताते क्या। संभल की बहुचर्चित शाही जामा मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग, मस्जिद सदर जफर अली ने डीएम को प्रार्थना पत्र लिखकर मांग की रखी है, 18 फरवरी से रमजान की होगी शुरुआत। बैतूल नकली कफ सिरप से मासूम हर्ष यादव की मौत, 3 महीने से एम्स में चल रहा था इलाज, फिलहाल जेल में है आरोपी डॉक्टर। गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भांडाफोड़, एक ही पते और मोबाइल नंबर पर बने 24 पासपोर्ट, दिल्ली से शिकायत आने पर खुला कांड। जांच में जुटी खुफिया एजेंसीज ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, हर पासपोर्ट के लिए 2000 रुपए की सेटिंग। सागर में दौड़ती बाइक पर अश्लीलता करते युवक युवती का वीडियो सामने आया, युवक अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में बैठाकर चलती बाइक पर रोमांस करता नजर आया। जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया गया अभियान, 300 करोड़ रुपए की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। आगरा निर्माणाधीन मकान में निकले कई विशालकाय सांप, इलाके में दहशत फैली, लोगों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी। गुजरात के अमरेली में थारी अमरेली स्टेट हाईवे पर एक साथ दिखा 11 शेरों का झुंड, आवाजाही पर लगा ब्रेक, लोगों ने कैमरे में कैद किया अद्भुत नजारा। हरिद्वार के पड़ाव गांव में भालू दिखने से दहशत, ग्रामीणों ने भालू की चहलकदमी मोबाइल में कैद की, वन विभाग को सूचित किया। हमीरपुर में कुत्ते ने बच्चे पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत, इलाके के लोगों में आवारा जानवरों के प्रति गुस्सा। महाराष्ट्र के हिंगोली में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पिछड़ा वर्ग छात्रावास में दिखी बड़ी लापरवाही, कीड़े इल्ली मिलने पर छात्राओं में नाराजगी है, शिकायत करने वाले छात्रों को ठेकेदार ने धमकाया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, कई घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 2024 के नवंबर महीने में रावलपिंडी के गैरिशन टाउन में विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला है। रूस में कैडेट्स को ले जा रहा एक ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया, हादसे में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल एविएशन के एक इंस्ट्रक्टर और 2 कैडेट्स की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, 13 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाएं, शीतलहर का कहर आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत 9 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी।
काशी पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस विधिवत दर्शन पूजन कर भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। बोली, काशी में मन को मिलती है शांति।